वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल चाल दोस्तों। आज स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज सब बाकी सब ठीक ठाक ही होगा रोज़ की तरह, और एक नए कंटेंट के को लेकर आया हूँ आज आप लोगों के लिए। तो वो है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, कि जो सरकारी भर्तियों के लिए लोग काफ़ी टाइम दे रहे हैं, उसमें प्रिपेयर कर रहे हैं, और काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करने के बाद भी काफ़ी वक्त जा रहा है, और उसके बाद भी सफलताएं नहीं मिल पा रही। तो उससे बहुत सारी डिसीज़ और मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट जा रहा है लोगों को। तो मैं भाई सबसे यही कहूँगा कि आप पूरी तरीके से सोच लीजिए, समझ लीजिए, और उसके अनुकूल ही प्रिपरेशन करिए। क्योंकि मेंटल हेल्थ और जीवन में सिर्फ एक ही काम नहीं है कि आप सिर्फ प्रिपरेशन करो। क्योंकि मैं इस साइकिल में फंसा हूँ और निकलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और बहुत सारी चीज़ें आप पीछे छोड़ देते हो। फैमिली, परिवार, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप इस फील्ड में आते हो ना, तो आप ये मान के चलो कि सारी चीज़ें आप लेके नहीं चल पाओगे। बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप यही सोचो कि चीज़ें दिन ब दिन बदल रही हैं, चीज़ें दिन ब दिन अपने आप परिवर्तित हो रही हैं। तो आप वो काम करो जिससे लगे कि इस परिवार का या और जीवन का, जिसमें आपको बहुत सारी खुशियाँ मिल पाएँ और जीवन को उनको चला सके। तो मेरे हिसाब से यार देखो, बहुत आपकी अगर एज अभी, अगर आप 22 में 23 में ग्रेजुएट हो गए हो, तो मेरा मानना है कि आप केवल 3 साल आप लगातार जम के मेहनत करके, 3 साल मैक्सिमम, 3 साल, ठीक है। 22 में अगर ग्रेजुएट हो तो मैक्सिमम 3 साल आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी आईएएस बनना चाहते हो आप, डॉक्टर बनना चाहते हो, या कुछ भी बनना चाहते हो, मेरे हिसाब से अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो, आईआईटी की तैयारी करना चाहते हो, कुछ भी हो, तो आईआईटी में तो चलो ठीक है, चांसेस फिक्स हैं, उससे ज़्यादा आप दे नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से आप यही है कि आप 3 साल तक ही प्रिपरेशन करिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम का। 22, 25 और 25 एज तक अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप जस्ट लीव दिस, छोड़ दीजिए। उसके बाद आप प्रिपेयर मत करिए। क्योंकि अगर आप इसके बाद प्रिपेयर अगर करते हो तो वो सारी चीज़ें फिर आपको दोबारा, बहुत सारी चीज़ें आप लैक करोगे, टाइम जाएगा, एज जाएगा। उसके बाद ये मेंटल बर्डन बनने लगे आपके ऊपर, तो बहुत बहुत तरीके से आप प्रेशर में आ जाओगे। अगर आपको सफलता ना मिली तो आप इस जीवन को बहुत जी नहीं पाओगे किसी भी तरीके से। आपको मेंटली टॉर्चर, बहुत सारे तरीके से हैरेसमेंट आप होने लगे खुद से। कोई करेगा नहीं, दुनिया तो आपको, एक सोसाइटी तो करेगी कुछ टाइम के बाद, मगर आप अपने आप से भी हैरेस हो जाओगे। तो प्लीज़ ऐसी ये आप 25 तक दीजिए, और इस साइकिल से जितनी जल्दी हो सके निकल जाइए। फिर आप अगर इंजीनियर्स हो तो आप कोडिंग वाले फील्ड में निकल जाओ। फ्रेशर हो तो जॉब पहले से लेके, तब उसके बाद 1 साल या 2 साल जो गैप करना है, पहले 1 साल जॉब कर लो, उसके बाद तब तैयारी करना। अगर नहीं मिला है तो आप जल्दी से 25 एज गवर्नमेंट देने के बाद सीधा आप निकल जाओ प्राइवेट सेक्टर में। उसके लिए प्रिपेयर करो, और वहाँ से आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब लो। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा टाइम वेस्ट करने से या इन्वेस्ट करने से आपकी ज़िंदगी बदलेगी नहीं। आप बिल्कुल, अगर सिलेक्शन मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो आपका टाइम बिल्कुल, वक्त बहुत बर्बाद होगा। आप कोशिश करिए कि वो चीज़ आप लाइए और गेन करिए, कि जिससे आपको एक पता चले कि हाँ, ये दुनिया में ये चीज़ें हैं, और इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं और जो आप पा सकते हो, ठीक है। क्योंकि
आपको ज़िंदगी जीनी है, बहुत छोटी सी लाइफ है, 50 ईयर्स ओल्ड, 60 ईयर्स ओल्ड, और आप उसमें बहुत सारा इसमें आप टाइम दे रहे हो, तो ये आपको मेंटल हेल्थ इशू हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 32 साल एज हो गई है, उसके बाद भी उनको सिलेक्शन नहीं मिला। अब वो इतने डिप्रेशन में है कि वो क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। उस साइकिल में भी हूँ। हर आदमी इसमें सोच रहा है कि क्या किया जाए, कैसे चले जीवन, और कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा एक टाइम मैनर में, ठीक है। तो आप ये सब सारी चीज़ों को पहले आप देख लीजिए, उसके बाद ही आप प्रिपरेशन में कंटिन्यू आइए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है यार। आप सिर्फ एग्ज़ाम दे के आप ज़िंदगी नहीं निकाल सकते। हाँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो इन्होंने कुछ किया ही नहीं, जी खा रहे हैं, उनकी बात छोड़ो। वो तो मतलब इस धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनकी बात छोड़ दीजिए। उनसे उनका कोई मकसद नहीं है इस धरती पे। तो वो रहेगी, मतलब आप इतने टाइम में आप सिलेक्शन ले लो, और सिलेक्शन लेके आप निकल जाओ। नहीं मिल रहा है सिलेक्शन, आप प्राइवेट जॉब करिए। आप प्राइवेट के साथ भी मन करे तो आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। मगर आप सिर्फ इसके लिए बैठ के इतने साल तक प्रिपरेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज़ आप जब करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप सोचोगे लैक किया है, ठीक है। तो जस्ट लीव दिस प्रिपरेशन और आप अपने गोल के लिए लग जाओ, जिसमें आपको बेनिफिट हो और जिससे आपका जीवन चले। अगर आपको आगे चल के अपना परिवार का भरण पोषण या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है तो दिस इज़ योर पर्सनल चॉइस। और आप काम करते रहिए। काम आप नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं बदलेंगी। आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत के अनुकूल ही आप चीज़ें बदल सकते हो, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इस तरीके से जीवन चलता है और इसी तरीके से ही चलेगा। तो दिस इज द बेस्ट आइडियाज़ एंड बेस्ट थिंग्स। आप अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा रहिए और खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और यही चीज़ हम सब से कहेंगे, और खुश रहिए। बस आज के लिए इतना ही, और आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।